अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम बैक को ट्रेन करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बैक को ग्रो कर सकते हैं। यू कैन ऐड थिकनेस एंड विड्थ टू योर बैक। तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। आज के वर्कआउट में कोई फैंसी मूवमेंट्स नहीं होंगी। देयर विल बी बेसिक ओल्ड स्कूल मूवमेंट्स जो एक स्ट्रॉन्ग बैक की फाउंडेशन होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर इट। सो ओके, पहला सेट हम करेंगे द लैट पुल डाउन। अब लैट पुल डाउन करने के लिए जो मैं ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ द न्यूट्रल ग्रिप। आप ट्रेडिशनल जो लैट पुल डाउन बार है वो यूज़ कर सकते हैं या इवन क्लोज ग्रिप। यू सी, मोस्टली लोग जो लैट पुल डाउन लगाते हुए गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो तीनों ग्रिप से अलग अलग ट्रेन करते हैं। लेट्स सपोज अगर वो 3 सेट न्यूट्रल ग्रिप से कर रहे हैं, फिर 3 आप क्लोज ग्रिप से और 3 फिर जो लैट पुल डाउन का बार है, तो ऐसे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। आपको इनमें से कोई सा भी एक बार चूज़ करना है जो आपके लिए काम करता है। फॉर मी न्यूट्रल बार मेरे लिए प्रॉपर काम करता है। सो इसके मैं 4 सेट लगाऊंगा 10 से 12 रेपिटेशन के साथ। और 10 से 12 रेपिटेशन का मतलब है कि 5 या 6 रेपिटेशन के बाद माई बॉडी इज स्टार्टिंग टू स्ट्रगल विद द वेट। ऐसा नहीं है कि मैं इजीली 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन के निकालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स कि वो वार्म अप सेट ही है। वेट आप वो चूज़ करें जिसमें आप 5 या 6 रेपिटेशन के बाद आप स्ट्रगल करने लग जाएं। ओके, अच्छा, इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने कोई जो भी बार आप लगा रहे हैं, लेट सपोज अगर मैं न्यूट्रल ग्रिप बार लगा रहा हूँ, तो आपने बेंच पे इस तरह बैठना है कि आपकी जो नीज हैं, ये जो सपोर्ट है फॉर्म बना है बिल्कुल इसके नीचे। और जब आपने इसको नीचे खींचना है तो अपने हाथों को एज अ हुक्स यूज़ करना है और अपनी एल्बो से नीचे की तरफ पुल करना है, जस्ट लाइक दिस। आपने जो रॉड है इसको बिल्कुल चिन से थोड़ा सा नीचे लेके आना कि आपकी बैक जो है, ये बिल्कुल आपकी बैक जब आप इसको पुल करें तो बिल्कुल पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एंड अगेन फेलियर तक जाना है। 5-6 रेप के बाद यू शुड बी स्ट्रगलिंग विद द वेट। As you can see now, I'm struggling with the weight. अगर सेट के एंड पे यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, इट मीन्स सेट में अभी भी कोई कमी पेशी है। सो कीप इन माइंड कि वेट वो चूज़ करना है विच मेक्स यू फील लाइक दिस। एक्सरसाइज नंबर 2 विल बी द बारबेल रोल्स। आई नो बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं नहीं लगाते या रेकमेंड नहीं करते, बट स्टिल इट्स एन ओल्ड स्कूल मूवमेंट। तमाम जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहे हैं। सो इसको परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आपने बार को शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर पकड़ना है। ओके, थोड़ा सा हिप हिंच करना है आपने बिल्कुल। ओके, घुटने आगे नहीं लेके जाने। बहुत से लोग इसमें घुटने आगे ले जाते हैं। आपने घुटने स्टेबल रखने हैं और अपने टोज से पीछे थोड़ा सा हिप हिंच, और आपने एक नेचुरल आर्क मेंटेन करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ओके, जब हम एक अपनी बॉडी को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में फोर्स करते हैं इस तरह करने में, देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, अगर वेट ज़्यादा है यू कैन यूज़ द बेल्ट। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप बेल्ट लाजमी पहने। ओके, तो वेट मेरे कंट्रोल में है। आई कैन ईजीली डू 10 to 12 रेपिटेशंस ऑफ दिस वेट। सो बार को शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर। जब आपने बार को ऊपर की तरफ पुल करना है सेट लगाते वक्त, तो आपने जो चेस्ट है और जो आपके कोर के मसल्स हैं एब्स, उसके इन बिटवीन लेके जाना है। ओके, एल्बोज को फ्लेयर आउट कर लेना है और अपनी कोहनियों से इसको ऊपर खींचना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाना है, इतना कि बिल्कुल ज़्यादा नीचे भी ना हो और ऐसे ऊपर भी नहीं, इन बिटवीन। ठीक है,
इस तरह करते हुए आपने इसके 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं, ओके, और 4 सेट। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, इफ़ यू आर बिगिनर, तो आप एक बेंच का यूज़ कर सकते हैं अपने फोरहेड को सपोर्ट देने के लिए, ताकि बॉडी सपोर्टेड रहे। यहाँ पे अपने हेड को रिलैक्स करें एंड देन यू कैन पुल द बार। जो भी आपको बोल रहा है कि बारबेल रोज इंजरी हो सकती है, उसे ना करें, तो मेरे भाई इंजरी फिर किसी भी साइड से हो सकती है। बारबेल रोज को स्पेसिफिक नहीं है, स्क्वाट में इंजरी के चांसेस हैं, डेडलिफ्ट में, ओके। सो यू नीड टू परफॉर्म दिस मूवमेंट, बट इसमें रिलैक्सेशन ये है, यू कैन ट्राई विद द लो वेट। मुश्किल लग रहा है, सर को यहाँ पे रिलैक्स कर लें, बट ट्राई टू डू इट। आई एम टेलिंग यू, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 विल बी सीटेड रोज। रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आपको अपनी बैक को बिल्ड करने के लिए 3 मूवमेंट्स की ज़रूरत है। पहली, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो ऊपर से नीचे आ रही है। सेकंड, आगे से पीछे की तरफ। एंड थर्ड, दैट इज़ नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। अब जो लैट पुल डाउन किया, दैट इज़ 1 मूवमेंट। बारबेल रोज नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज़ 2। एंड थर्ड विल बी रोज, ऐसी मूवमेंट जिसको आप आगे से वेट को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, ओके। सो इसमें भी आप कोई सी भी ग्रिप यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग द क्लोज ग्रिप। सो इसमें आपने अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेना है, अपने नीज में इतना को बेंड रखना है आपने कि आप अपनी बॉडी को एक जगह स्टिल कर लें, बिल्कुल, ठीक है। वेट आपने चूज़ करना है, अगेन 5-6 रेपिटेशंस के बाद आप स्ट्रगल करें वेट के साथ, ओके। आपने जो ग्रिप है इसको बिल्कुल अपने लोअर बेली की तरफ लेके जाना, ओके, लोअर बेली की तरफ, और अपनी एल्बो से वेट को पीछे खींचना है। अब बहुत से लोग इस सेट को लगाते हुए जो मिस्टेक करते हैं कि वो बॉडी को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। जब खींच रहे हैं तो उधर भी पीछे, आपने ऐसा नहीं करना। आपने बॉडी को बिल्कुल स्टिल रखना है, आगे जाते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच, और पीछे लाते हुए अपनी बैक को स्क्वीज करना है, कंट्रैक्ट करना है, ओके। थोड़ी सी अगर बॉडी पीछे जाएगी तो इट्स ओके, और थोड़ी का मतलब थोड़ी है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं। इसके भी आप 4 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन के साथ, और हर सेट में कोशिश करनी है कि वेट इंक्रीज़ करें आप। बेशक एक प्लेट है, अगर फ्री वेट है तो बेशक 2 किलो है, 2.5 किलो, 5 किलो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, बट इंक्रीज द वेट, ओके। और रेप रेंज बिल्कुल सेम रखनी है आपने। नंबर 4 विल बी डंबल रोज। इसमें आपने जिस साइड को ट्रेन करना है उसका जो ऑपोजिट पाँव है, उसका घुटना आपने बेंच पे रिलैक्स करना है, उस हाथ से बेंच को ग्रिप करना है आपने, ओके। और जब आपने वेट को उठाना है तो आपकी जो कमर है इसके पास, जो ओब्लिक्स के पास लेके जाना है आपने, ओके, पेट के पास। और जब आपने वेट को ऊपर उठाना है तो ऊपर से नीचे जाते वक्त इसको कंट्रोल करना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, जस्ट लाइक दिस। और सेट लगाते हुए आपने सांस लेते रहना है। आप जितना अपने सांस को रोकेंगे उतनी जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सो कीप ब्रीथिंग। और दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरह, जिस साइड को ट्रेन करना है उसका ऑपोजिट नी बेंच पे, उस हाथ से ग्रिप, ओके। डंबल को उठाना है और आपने वेट को कंट्रोल करना है। दोनों साइड्स पे जब आप इक्वल रेपिटेशंस करेंगे देन वो एक सेट होगा, ओके। सो नंबर 5 विल बी चिन अप्स। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा एक ऐसा मूवमेंट है जो थ्रू आउट आपकी बैक को थिकनेस और विड्थ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आई वुड से दैट वुड बी चिन अप्स। देखिए, आप इसमें अपनी पूरी बॉडी को खुद उठा रहे हैं, तो इसमें आपकी पूरी जो बैक है वो इंगेज होती है इसमें थ्रू आउट, जब आप खुद को उठा रहे हैं। तो इसको सब लोग तो नहीं कर पाते, तो बहुत से जिम्स में सपोर्टेड मशीन होती है जो चिन अप करने में हेल्प करती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप
5-6 रेपिटेशन भी निकाल सकते हैं अपने बॉडी वेट के, दैट इज़ गुड। इसके भी आप 4 सेट करेंगे और 10 से 12 रेपिटेशन अगर आप कर सकते हैं। सो इसकी भी सेम टेक्निक वही है कि शोल्डर विथ से थोड़ा सा बाहर आपने ग्रिप करना है, ठीक है, और अपनी जो एल्बोज हैं इनको अंदर की तरफ रखना है, बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ के रखना है, बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ, ताकि पूरा जो प्रेशर है आपकी लैट्स पर आए। जब आपने खुद को ऊपर खींचना है तो आपकी चिन जो है वो बार से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, और नीचे आते हुए बिल्कुल ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, आपने अपने जो लैट्स हैं उनको इंगेज रखना है। तो जस्ट लाइक दिस। इस तरह करके आप ये जो 5 मूवमेंट्स हैं टोटल ओल्ड स्कूल मूवमेंट्स हैं, आपने ये अपने वर्कआउट में इंक्लूड करनी है। आपने शुरू से लेकर एंड तक ये सारा वर्कआउट एज इट इज़ ही करना है। रेप रेंज सेम रहेगी, सेट्स भी सेम रहेंगे, वेट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कर सकते हैं इंक्रीज़ तो ज़रूर करें, ओके। और फेलियर तक जाना है। एंड व्हाट इज़ फेलियर? कि 5-6 रेप्स के बाद यू शुड बी स्ट्रगलिंग, और वर्कआउट के एंड पे यू शुड बी लाइक दिस एग्जॉस्टेड, कि पता लगे कि वर्कआउट किया है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। टिल नेक्स्ट, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।